हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथ चैप्टर 9.1 में आप हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन इसमें सीखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 8 का वीडियो बन गया है, आप देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से आपको आज यहाँ समझना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो यहाँ से देखिए, आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या दिया गया है, एक मीनार के पादबिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के पादबिंदु से और भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई बताइए। अब देखिए, यहाँ से आप बनाइए एक मीनार और यहाँ बनाइए एक भवन। अब देखिए, ये मीनार है, ये भवन है, ये आपका मीनार है। और यहाँ से देखिए, यहाँ दिया गया है ये 30 अंश और ये मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितना दिया गया है, 50 मीटर। और यहाँ से आपको क्या करना है, मीनार के पाद बिंदु से यानी मीनार के निचले सिरे से आप भवन के शिखर को देखेंगे। भवन के शिखर को, भवन के ऊपरी सिरे को देखेंगे, तब आपका कोण कितना बनेगा, 30 अंश का। और जब आप भवन के पाद बिंदु से, भवन के निचले सिरे से यहाँ से इस मीनार के शिखर को देखेंगे, तब आपका कोण 60 अंश का बनेगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज्यादा है। तो ये आपका 60 अंश का कोण बनेगा। अब आपको भवन की ऊंचाई बताना है। तो यहाँ से देख लीजिए एक बार, आप भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। फिर और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। जब भवन के शिखर को देखेंगे तब आपका उन्नयन कोण 30 अंश रहेगा। तो आपको यहाँ भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए, आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन ऐसे है, एक मीनार है और एक भवन है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। आप मीनार के पास खड़े हो जाइए, भवन को देखिए, तो उन्नयन कोण 30 अंश बनेगा। भवन के पास से आप मीनार को देखेंगे तो उन्नयन कोण 60 अंश का बनेगा। तो आपको भवन की ऊंचाई बताना है, मीनार की ऊंचाई दिया गया है। इसका नाम लिखते हैं PQRS। तो ये मीनार है, ये भवन है, इसकी ऊंचाई नहीं पता है, h मीटर मान लेते हैं, h मीटर। तो माना भवन की ऊंचाई SR बराबर h मीटर। तो यहाँ हम लिखते हैं माना भवन की ऊंचाई SR बराबर h मीटर। और मीनार की ऊंचाई PQ बराबर मीनार की ऊंचाई PQ बराबर 50 मीटर। ये तो पहले से दिया है, ये नहीं दिया, इसको x मान लीजिए, इसको यहाँ पर x मीटर लिखिए। RQ बराबर x मीटर, RQ बराबर x मीटर। अब हम एक त्रिभुज इसको लेते हैं, tan का सूत्र लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आधार नहीं दिया गया तो पहले हम आधार निकालेंगे। तो ये लंब दिया गया है, ये आधार निकाल लेंगे, tan का सूत्र लगा देंगे। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। क्योंकि इसमें ये जो लंबाई दिया गया, ये लंबाई नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि साइन थीटा में कर्ण आता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन नहीं लगाना है हमको। तो हम tan का सूत्र लगाते हैं, त्रिभुज लिखते हैं, समकोण त्रिभुज PQR में। देखिए, समकोण त्रिभुज PQR में tan ये 60 अंश, ये त्रिभुज लेंगे PQR। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, 50 मीटर। आधार कितना है, x। tan 60 का मान हम लिख देते हैं √3। और यहाँ देखिए, √3 = 50/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना बन रहा, x √3 = 50। तो x = 50/√3। ये x का मान आ गया, x का मान ये मीटर में आ गया।
अब हमको क्या करना है, दूसरा वाला ट्रायंगल लेना है। अब यहां से हम अगला ट्रायंगल लेंगे। यहां देखिए इस ट्रायंगल का क्या नाम है, इसका त्रिभुज एस आर क्यू में, संपूर्ण त्रिभुज एस आर क्यू में, संपूर्ण त्रिभुज एस आर क्यू में tan 30 अंश, ये 30 अंश है, ये लंब है, ये आधार, ये कोण है, ये लंब है, ये आधार है, tan 30 अंश। देखिए tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है x, आधार कितना है x, tan 30 का मान कितना लेंगे 1/√3 h/x। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए x का बड़ा 1 में x हो गया और यहाँ हो गया h√3, तो x का मान आ गया x = h√3, ये मान आ गया है। अब आगे हमको क्या करना है, देखिए हमको h का मान निकालना है, h का मान निकालना है। तो हमारा h का मान कितना आएगा, h = h√3 आया है, x पर x का मान रख देना है। अब यहाँ से देखिए ये छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका आंसर यहाँ आ गया है, तो ये इसको नोट कर लीजिए, x = h√3। अब देखिए x का जो मान है ये यहाँ पहले से आया है, तो इसको हटा करके यही मान लिख दीजिए। तो यहाँ कितना लिख देंगे 50/√3 और h√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, तो h√3 का इसमें करेंगे √3 × √3 3h हो जाएगा, और 1 का 50 में तो ये 50 हो जाएगा, तो h = कितना आ जाएगा 50/3। तो 50 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 1, और यहाँ 1 आएगा 20, 3 6 या 28, तो 2 हो गया, ये आपका हो गया। देखिए 50 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1 3 2 0 3 6 या 18, यहाँ 2 आ गया, तो 2 आपका जो रिमाइंडर है, यानी ये आपका हो जाएगा 16 होल 2/3 मीटर, ये बन गया। ये आपका आंसर आ गया। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना मीटर आ गया 16 सही 2/3 मीटर, 16 होल 2/3 मीटर, ये क्या है बिल्डिंग की हाइट है। तो यही आपको निकालना था, तो आपका आंसर आ गया। आप ऐसे लिखिए या तो इसको पॉइंट में कर दीजिए, पॉइंट में पूरा नहीं कटेगा, तो आप ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, अब बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे, और एक बार इसको समझ लेंगे गलत नहीं होगा। इसमें ज़्यादा tan का वैल्यू लिखना पड़ता है, तो वैल्यू तो याद होना जरूरी है सबका, लेकिन tan का वैल्यू विशेष रूप से इसके लिए बिल्कुल बढ़िया से लर्न होना चाहिए, क्योंकि बिना tan के ये क्वेश्चन एक भी नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में tan का प्रयोग होता है, कुछ में sin का cos का भी होता है, लेकिन tan का यूज ज़्यादा होता है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है, देखिए एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहां से देखिए ये 2 खंभे लगे हुए हैं, ये 2 खंभे लगे हुए हैं, और दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, और ये सड़क है, ये सड़क है, और सड़क की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है, और सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। सड़क पर एक बिंदु लेना है, एकदम बीच में आपको नहीं लेना है, सड़क पर एक बिंदु लेना है। इस बिंदु से इस खंभे को देखना है, तो यहाँ पर आपका कितना कोण बनेगा, यहाँ से ये आपका कोण बन जाएगा 30 अंश का, और यहाँ से ये आपका कोण यहाँ पर
60 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि ये बिंदु इस खंभे के नजदीक है तो ये लाइन थोड़ा ज्यादा सीधी जाएगी और ये झुकी हुई रहेगी तो 30 और ये 60 अंश का, और खंभों की ऊंचाई आपस में बराबर रहेगी। ये यच तो इसका मान भी यच। ये आपका एक खंभा यहाँ है और ये खंभा यहाँ है। सड़क के किनारे दो खंभे लगे हुए हैं। तो इसमें हमको बताना क्या है, देखिए सड़क की चौड़ाई 80 मीटर तो दिया गया है, ये बताना है ये दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है और ये जो बिंदु है सड़क पर, इस बिंदु की स्थिति क्या है, कहाँ पर है, पहले खंभे से कितनी दूरी पर है, दूसरे खंभे से कितनी दूरी पर है, ये हमको निकालना है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर हम x1 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये दूरी x है, तो 80 मीटर में से x इतनी दूरी कम हो जाएगी, तो ये दूरी कितनी बचेगी, 80 माइनस x, ये दूरी बचेगी 80 माइनस x। तो यहाँ से इसका नाम लिख लेते हैं, देखिए P Q R S, ये हो गया, ये दूरी x है और ये 80 माइनस x मीटर है, ये ऊंचाई h मीटर है, ये h मीटर, ये h मीटर। तो यहां से मान लेते हैं, माना समान ऊंचाई के दो खंभे, माना समान ऊंचाई के दो खंभे क्रमशः P Q R S T, ये हो गया। तो दो खंभे क्रमशः कौन कौन है, P Q और S T हैं, क्रमशः P Q और S T हैं, P Q और S T हैं, ये दो खंभे हैं, P Q और S T दो खंभे हैं। माना समान ऊंचाई के दो खंभे क्रमशः P Q और S T हैं, S T एक खंभा हो गया। और सड़क की चौड़ाई SQ, सड़क की चौड़ाई, देखिए सड़क की चौड़ाई कितना है, SQ चौड़ाई SQ बराबर 80 मीटर। तो SR कितना हो जाएगा, सड़क पर एक बिंदु R है, देखिए सड़क पर एक बिंदु R है, एक बिंदु R है, ये R सड़क पर एक बिंदु है, तो यस से R को कितना मान लेंगे, यस R बराबर x मीटर। तो RQ बराबर कितना हो जाएगा, RQ बराबर हो जाएगा 80 माइनस x मीटर, ये हो गया आपका। तो अब यहां से हमको क्या करना है, ये त्रिभुज लेना है, यहां से एक त्रिभुज लेना है, यहां से एक त्रिभुज लेना है। तो पहले हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं, इसका नाम है TSR, समकोण त्रिभुज TSR में, देखिए समकोण त्रिभुज TSR में tan 60 अंश लेंगे तो ये लंब है और ये आधार है, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, यह जपान x, tan 60 का मान √3, यह जपान x, तो यहाँ से h हो जाएगा h इक्वल टू x√3, तो h का मान आ गया x√3 मीटर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड वाला ट्रायंगल लेते हैं, अगला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल क्या नाम है, PQR, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में tan 30 अंश लंब बटे आधार, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। यहाँ देखिए 30 अंश ये लंब है, ये आधार है, आधार ये हमको लेना है, लंब तो ये ही रहेगा, आधार हमारा है 80 माइनस x, और tan 30 का वैल्यू यहाँ लेते हैं 1/√3, ये छपान, यहाँ देखिए 80 माइनस x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, h√3 और ये पूरे का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो 80 माइनस x। अब यहाँ से जो h का मान है, h का मान यही हम रख देते हैं, इस h को हटा देते हैं,
तो यहाँ लिखते हैं x √3 इंटू √3 80 माइनस x। देखिए √3 कितना हो गया 3x, और यहाँ 80 माइनस x, तो ये x इधर आ जाएगा तो कितना बनेगा 3x। अगर इधर आ गया तो ये प्लस x हो गया, यहाँ हो गया 80। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो ये कितना आएगा 4x इक्वल टू कितना आ गया 80। अब यहाँ से देखिए 4x का मान आपका 80 आ गया है, तो x का मान कितना आएगा। अब देखिए यहाँ से 4x इक्वल टू 80 मीटर, तो x इक्वल टू 80/4, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर ही आ गया। और x क्या है बिंदु की स्थिति, तो बिंदु की स्थिति 20 मीटर, तो यहां से SR बराबर 20 मीटर, SR बराबर 20 मीटर। तो RQ कितना होगा, RQ का मान होगा 80 माइनस 20। यहाँ देखिए यहाँ पर 20 लिखना है, 80 माइनस 20 तो कितना होगा 40 मीटर। तो RQ का मान आ गया, ये दो मान आ गए, यानी इस बिंदु की स्थिति क्या है, एक खंभे से 20 मीटर की दूरी पर और दूसरे खंभे से यहाँ से किया जाएगा 60 मीटर, तो ये 60 मीटर आ गया। अब आपको क्या करना है, अभी खंभे की ऊंचाई भी बताना है। तो यहाँ देखिए यस का मान आया x√3, और देखिए खंभे की ऊंचाई, अब यहाँ देखिए खंभे की ऊंचाई h बराबर यहाँ कितना आया x√3 मीटर। तो x पर x का वैल्यू रख देते हैं, ये x का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो कितना होगा 20 देखिए ये देखिए यहाँ पर h का आप मान रख दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा h इक्वल टू x√3। तो यहाँ पर x पर आप कितना लिखेंगे 20, तो h इक्वल टू 20√3 मीटर। ये खंभे की ऊंचाई आ गई, तो आप क्या लिखेंगे खंभे की ऊंचाई, दोनों खंभे की ऊंचाई, यानी प्रत्येक खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20√3 मीटर। और बिंदु की स्थिति, यानी हमको 3 आंसर इसमें देना है। खंभे की ऊंचाई कितनी है, इस बिंदु की स्थिति कितनी है, स्थित कहाँ पर, ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, पहले खंभे से दूसरे खंभे से, दोनों खंभों से इसकी दूरी की स्थिति बताना है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन लग गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आपको आंसर केवल ये लिखना है, देखिए 20√3, 20 और 60 मीटर, ये आपका हो गया है 20√3 मीटर, 20 और 60। तो खंभे की ऊंचाई आ गई और ये बिंदु की स्थिति आ गई, यहाँ से 20 मीटर, यहाँ से 60, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इसमें है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर जो है बुक में पहले से बना है। आप देखिए एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण 60 अंश है। अब देखिए एक टावर है, एक टीवी टावर लगा हुआ है। यहाँ से देखिए यहाँ पर एक टीवी टावर लगा हुआ है, यहाँ पर एक टीवी टावर लगा हुआ है और यहाँ पर ये टावर एक टावर यहाँ बना हुआ है। यहाँ से यहाँ देखिए ये टीवी टावर है, टीवी टावर, ये टीवी टावर है। इसकी ऊंचाई नहीं दिया गया है। एक बिंदु से यहाँ पर आप ये यहाँ से डी 60 हो गया और यहाँ से सी
ये डी है, ये सी है, यहाँ पर 60 अंश का कोण है और यहाँ पर 30 अंश का कोण है। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप देखिए। टीबी टावर उधर है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये बीच में जो है ये जो दूरी है, यहाँ से अगर इसको देखते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है। टावर के ठीक सामने अन्य टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर और मीनार, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। नहर की चौड़ाई बताना है। यहाँ से आपको 20 मीटर इसी तट पर और इधर आना है 20 मीटर, 20 मीटर। अब देखिए ये टीवी टावर है। अब इसको आप समझिए, ये टीवी टावर है, ये नहर के एक किनारे है और नहर के सीध में दूसरे इसी तट पर उस पार एक बिंदु सी है। सी से देखिए, सी से यहाँ पर जब इसको देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से 60 अंश का कोण बनता है। और ये जब आप यहाँ से 20 मीटर और आगे बढ़ के फिर दोबारा देखते हैं तो 30 अंश का कोण बनता है। तो नहर की चौड़ाई बताना है, नहर कितनी चौड़ी है और टीवी टावर की ऊंचाई बताना है। तो दोनों हमको बताना है, यक्स और यक्स। ये टीवी टावर है और यहाँ पर एक बिंदु सी है, दूसरे तट पर यहाँ देखिए बिंदु सी है। यहाँ से आप 20 मीटर और आगे चले जाइए इसी लाइन में और फिर यहाँ से देखिए तो ये 30 अंश का कोण बनता है। तो हमको नहर की चौड़ाई निकालना है और टीवी टावर की ऊंचाई निकालना है, ये दोनों निकालना है। अब देखिए टीवी टावर, इसका नाम डाल देते हैं पी क्यू पी, नहीं इसमें नाम तो पहले से पड़ा हुआ है ए बी, यहाँ नाम पहले से दिया हुआ है ए बी, बुक में नाम पहले से दिया हुआ, यही नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। अब ये 20 मीटर, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर पहले से दिया हुआ है। अब देखिए टीवी टावर माना टीवी टावर की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर, माना टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर, टीवी टावर की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर, सी बी बराबर एक्स मीटर, सी बी बराबर एक्स मीटर और डी सी से डी, सी डी बराबर 20 मीटर, सी डी बराबर 20 मीटर। अब हमको त्रिभुज इसको लेना है, पहले इस त्रिभुज को ले लेते हैं संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में। संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में, संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार, लंब कितना x, आधार कितना x, h अपान x, h अपान x हो गया। tan 60 का वैल्यू लिख देते हैं tan 60 डिग्री √3 और h अपान x यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, h √3 इक्वल टू, नहीं यहाँ पर आपका हो जाएगा h का 1 में h हो गया और यहाँ x √3, ये आपका एक वैल्यू आ गया है, h का मान x के पदों में आया है। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, संपूर्ण बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, संपूर्ण त्रिभुज ए बी डी में, संपूर्ण त्रिभुज ए बी डी में, संपूर्ण त्रिभुज ए बी डी में tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब तो ये अच्छी रहेगा, आधार कितना है 20 प्लस x, ये पूरा आधार यहाँ से यहाँ तक लेना है 20 मीटर और x मीटर, तो ये हो जाएगा 20 प्लस x। अब यहाँ से वैल्यू tan 30 का वैल्यू कितना होगा 1 अपान √3 और यहाँ h अपान 20 प्लस x। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में, तो ये हो जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू h √3, तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, x को राइट साइड में कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 20 इक्वल टू h √3 माइनस x, ये आपका वैल्यू जो बन रहा है इसको यहाँ नोट करते हैं। अब देखिए ये वैल्यू जो आपका आया h √3 माइनस x, h √3 माइनस x, ये वैल्यू कितने के बराबर है 20 के,
अब यहाँ से हमको क्या करना है, ये जो वैल्यू आया है इसमें हम h का वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ से देखिए ये आपका h है और यहाँ h का मान हमको मिल गया है, इस h को हटा के इसको लिखना है, यानी x√3 लिखना है और √3 ये जो है इसको लिखना है और -x = 20। अब देखिए √3 का √3 में कितना हो जाएगा 3x -x = 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x = 20, तो x = 20/2, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ आपका कितना आ गया, यहाँ आपका कितना बन रहा है, x का मान 10 मीटर है, यानी नहर की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। नहर की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 10 मीटर। और इसके बाद ये जो h का मान है, h का मान निकालना है, तो टीवी टावर की ऊंचाई h। अब देखिए यहाँ से लिखते हैं टीवी टावर की ऊंचाई h यहाँ कितना आया है x√3 यहाँ आया है x√3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से x का जो मान आया है इस मान को लिखना है, x√3 x पर यही आया है तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। तो हमारा आंसर क्या बन गया 10√3। देखिए आंसर हमारा बन गया 10√3 और एक 10 आया है 10 मीटर, और ये हो गया, ये आपका दोनों आंसर आ गया। इसकी ऊंचाई ये h का मान है और ये x का मान है। तो नहर की चौड़ाई और टीवी टावर की ऊंचाई ये दोनों वैल्यू हमको मिल गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये चैप्टर ही बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है इसमें सब। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पार का उन्नयन कोण 45 अंश। टावर की ऊंचाई बताइए। 7 मीटर ऊंचा भवन है। देखिए भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, ये भवन है और ये एक केबल टावर है। तो ये भवन है। अब इस भवन से ये केबल टावर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में एक केबल टावर है, एक केबल टावर है। तो इसमें और ये क्या है आपका भवन। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है और इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर को देखेंगे तो यहाँ पर उन्नयन कोण आपका कितना बनेगा। उन्नयन कोण दिया है 60 अंश है, ये 60 अंश का कोण। अब फिर भवन से आपको इसके पाद बिंदु को देखना है, केबल टावर के निचले सिरे को देखना है, तब कितना कोण बनेगा 45 अंश का। तो 45 अंश का कोण बनता है। यहाँ देखिए तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो देखिए केबल टावर पूरी ऊंचाई नहीं पता, ये 7 मीटर है। ये केबल टावर है और ये भवन है। इस भवन के छत से एक बार केबल टावर के शिखर को देखना है यहाँ से। तो यहाँ से 60 अंश का कोण बनेगा। आप नीचे झुकेंगे तब 45 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ से अगर ये 45 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 45 अंश। तो ये दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी बराबर। अब देखिए ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो गया। यहाँ से नाम डाल देते हैं PQRST, ये नाम हो गया। अब देखिए ये 45 है तो ये 45 है, क्योंकि यहाँ से देखिए जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर। तो ये एकांतर कोण है, ये बराबर है। अब यहाँ से देखिए
ये 7 मीटर, ये 7 मीटर, ये इतना ज़्यादा है, ये केवल टावर की ऊंचाई भवन से इतना ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है इसको एच मीटर मान लीजिए। ये इतनी ऊंचाई कितना हो रहा है, एच मीटर। इस ऊंचाई को एच मीटर मान लीजिए। इसकी ऊंचाई कितनी है, एच मीटर। अब यहाँ से देखिए, अब एक त्रिभुज इसको लेना है, इसको एक्स मीटर मान लीजिए। अब यहाँ से लिख लेते हैं केबल टावर की ऊंचाई, माना केबल टावर की ऊंचाई पी आर है। केबल टावर की ऊंचाई कितनी है, पी से आर। ये पूरा केबल टावर है, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये, और केबल टावर की ऊंचाई यहाँ तक है। ये पूरा केबल टावर है, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक केवल एच है। ये जो ऊंचाई है ये आपका एच है, ये एच है, इतना एच है, ये एच है, ये दूरी। अब देखिए, माना केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई पी आर कितने के बराबर है, एच प्लस 7 मीटर। ये है पी आर का मान, पूरी लंबाई कब होगी, तो एच का मान निकाल के 7 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो मान आ जाएगा। अब इस त्रिभुज को हमको लेना है, समकोण त्रिभुज टी एस आर में, समकोण त्रिभुज टी एस आर में, समकोण त्रिभुज टी एस आर में, समकोण त्रिभुज टी एस आर में। यहाँ से देखिए आधार नहीं दिया गया है, अगर इसका आधार मिल जाए तो जो ये आधार है ये भी है, ये दोनों बराबर हैं, ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा। तो जब ये x मीटर मिल जाएगा तो हमको h निकालना आसान हो जाएगा। एक साइड होना चाहिए, इस साइड का वैल्यू नहीं दिया गया है तो यहाँ से निकाल लेते हैं, इस त्रिभुज से निकाल लेते हैं। यहाँ एक वैल्यू पता है, इसकी लंबाई पता है, तो इस त्रिभुज को लिखते हैं टी एस आर में। tan का सूत्र लगाएंगे, लंब बटे आधार। tan कितना लिखेंगे, tan 45 अंश, tan 45 अंश, लंब बटे आधार, लंब कितना है 7 मीटर, आधार कितना है x, 45 का मान कितना होगा 1, तो 7/x, तो x का मान कितना आ गया 7 मीटर, तो ये x का मान आ गया। तो ये x का मान 7 है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब इस त्रिभुज को लेना है, त्रिभुज PQT में, समकोण त्रिभुज PQT में, समकोण त्रिभुज PQT में, समकोण त्रिभुज PQT में tan 60 अंश लेना है, लंब कितना लेना है h। ये देखिए ये ट्रायंगल आपको लेना है, ये वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है, ये इतना केवल ट्रायंगल लेना है हमको, ये वाला। तो लंब बटे आधार, लंब h है, आधार x है, x पर 7 मीटर पहले से है, में tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार यानी h/x। tan 60 का मान कितना है √3, और h और x का मान तो 7 आया 7। अब यहाँ से h का मान निकालते हैं तो h का 1 में, तो h हो जाएगा 7 का √3 मल्टीप्लाई 7√3। अब देखिए यहाँ लिखा है केबल टावर की ऊंचाई, तो इसको आप लिख लीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, देखिए ऊंचाई h है, केबल टावर की ऊंचाई PR है, पूरी ऊंचाई PR है, तो PR कैसे निकलेगा h + 7, ये जो लिखा है ये पूरा लिख लीजिए, और h का जो मान है यही मान यहाँ रख दीजिए, तो कितना आएगा 7√3 + 7। अब आप 7 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा √3 + 1 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। केबल टावर की ऊंचाई, ये आपका आंसर हो गया, केबल टावर की ऊंचाई 7 × √3 + 1 मीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो भी आप समझ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझे हैं, तो आप लोग इसको समझते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।